हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अगली वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं, रिडक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3, और उसके अंदर ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद रिडक्शन है, और रिडक्शन में अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब क्लोरोफॉर्म अपना है CH Cl3, इसमें अपने को हाइड्रोजन जोड़ने, दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। एक हाइड्रोजन तो क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना लेगा, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2, यानी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन निकल जाएगा, तो अपने को उत्पाद प्राप्त होगा CH2Cl2। ये है आंशिक अपचयन, यानी एक क्लोरीन परमाणु ही निकला, दो अभी मौजूद हैं, ये आंशिक अपचयन है। और आंशिक अपचयन करवाते हैं जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में। अब जिंक धातु है, मेटल है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, वो देती है साल्ट ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस इसका क्या कर देती है, रिडक्शन कर देती है। ये तो बात हुई इसकी। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन और है, क्लोरोफॉर्म का पूर्ण कंप्लीट रिडक्शन भी पॉसिबल है, और वो है जिंक प्लस जल। ये जब अभिकर्मक लेंगे तो ये पूर्ण अपचयन कर देगा, और पूर्ण अपचयन में 3 क्लोरीन हट जाएंगे, तो 3HCl प्लस यहाँ बन जाएगा CH4, यानी 3 हाइड्रोजन एंटर कर जाएंगे और तीनों क्लोरीन हट जाएंगे, तो टोटल 6 हाइड्रोजन अपने यहाँ काम में आएंगे। ये कहलाएगा पूर्ण अपचयन, यानी पूर्ण अपचयन से अपने को मिलती है क्लोरोफॉर्म के मेथेन, और आंशिक अपचयन से पार्शियल रिडक्शन से डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन ये है पार्शियली रिडक्शन, ये कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियली होता है जिंक HCl से, और कंप्लीट हो जाता है जिंक H2O से, यानी सारे क्लोरीन परमाणु हट जाते हैं और उनकी जगह कौन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। आगे देखते हैं एसीटोन के साथ रिएक्शन। एसीटोन कौन है, तो एसीटोन होता है CH3COCH3, ये एसीटोन है। इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है किसके साथ, CHCl3 के साथ। ये क्लोरोफॉर्म, और ये अपना है एसीटोन, और एसीटोन को डाइमेथिल कीटोन भी कहते हैं, डाइमेथिल कीटोन। इसके दोनों ही साधारण नाम है। IUPAC नाम 2-प्रोपेनोन होता है, जिसकी अपन IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में बात करेंगे। अब यहाँ जो है इस बंध के अंदर पोलैरिटी है, यानी इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, यानी इस बंध के अंदर ध्रुवता होने के कारण कार्बन पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, तो ये कार्बन, इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। इसके कारण कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। यानी इस बंध के अंदर उत्पन्न होने वाली ध्रुवता, यानी CCl बंध के अंदर जो पोलैरिटी उत्पन्न होती है, उसके कारण CH बंध में भी पोलैरिटी उत्पन्न होती है, -I प्रभाव के कारण। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो ये कार्बन भी किसी का खींचेगा, तो हाइड्रोजन को ये मुक्त करने का प्रयास करेगा, मतलब हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलने की स्थिति में चला जाएगा। यानी इस समूह पर तो आ जाएगा CCl3-, इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं H+ और CCl3-, H+ और CCl, क्योंकि कमज़ोर है हाइड्रोजन है यहाँ, अंत में उसको ही निकलना है, तो उस पर पॉजिटिव और बाकी पार्ट पे नेगेटिव आ जाता है। इस बंध के अंदर देखो, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्यों,
क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, किससे, कार्बन से। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, और ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव। अब जो है पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। CH3C। अब CCl3 माइनस जो है वो कब जुड़ेगा, जब इस बंध के इलेक्ट्रॉन पूर्णतया इसकी तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे। तो O, ये CCl3 और ये H और एक CH3, यानी CH3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये रहा कार्बन CH3 और CH3, फिर OH, O का OH बना दिया और C से क्या जोड़ दिया, CCl3। ये रिएक्शन जो है वो होती है सांद्र KOH की उपस्थिति में, और ये जो उत्पाद बना है उसको कहते हैं क्लोरीटोन, और ये निद्राकारी औषधि होती है, निद्राकारी या नींद लाने वाली, हिप्नोटिक, ये इंपॉर्टेंट है। एसीटोन से आप क्लोरीटोन जो है वो कैसे बनाओगे। उसके बाद देखो एक तरीका अपने तो ये हो गया, दूसरा तरीका और है इसका, CH3COCH3, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसके साथ, CHCl3 के साथ, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। KOH क्या है, क्षार है, क्षार क्या करेगा, जहाँ से एसिड मिल सकता है और उसका H+ मिल सकता है वो ले लेगा, तो ये H+ ले लेगा, तो ये होगा माइनस H2O, H+ और OH-, पीछे ये H+ जला जाएगा तो ये कौन सा बचा, CCl3-। अब CCl3- जो बचा वो क्या करेगा, CCl3-, इस बंध के अंदर पोलरिटी है तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये बना लेगा CH3। जैसे ही अटैक करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, O- और ये CCl3। अब जल से वापस जो है ये ऑक्सीजन वापस क्या ले लेगा, H+, और H+ जब जल से इसको मिल जाएगा तो ये वापस ये बना लेगा CCl3OH, और ये यानी क्लोरीटोन ही बनेगा। लेकिन ये मेथड इस तरीके से होगी, अपन इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। तो H को अपने को पॉजिटिव पे जोड़ना है और CCl3 को H को जो है वो ऑक्सीजन नेगेटिव पे और कार्बन पे क्या जोड़ दो, CCl3, तो क्लोरीटोन अपने को मिल जाएगा। क्लोरीटोन जो है वो निद्राकारी औषधि होती है। उसके बाद जो है अपना वो है हाइड्रोलाइसिस, यानी जल अपघटन। फोर्थ मेथड है अपनी जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल की उपस्थिति में किसी का टूटना। अब क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, जलीय KOH के साथ। KOH कौन सा, एक्वस। तो जल अपघटन में क्या होता है, एक्वस KOH के साथ जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो ये K+ है और ये OH- है, ये OH- जो है इन Cl को निकाल देता है, ये इसको और ये इसको, यानी अपन इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। क्या निकल जाएगा, ये बन जाएगा HC1OH 2 और ये 3, ठीक, और 3 निकल जाएंगे KCl, यानी जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो OH- आयन Cl- को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो 3 OH 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 आ जाएंगे। और एक ही कार्बन पर जब एक से अधिक
OH होते हैं तो वो स्पीसीज क्या होती है, अस्थायी होती है। तो उसको क्या कर दो, जितने जल के अणु निकल सकते हैं उतने निकाल दो, एक H2O। अब निकलने की संभावना, OH में से जल के निकलने की संभावना नहीं है तो ये क्या बना लेगा, HC। फिर इस कार्बन की एक वैलेंसी ये वाली खाली हो गई तो इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O और ये OH, फॉर्मिक एसिड। ये है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड का निर्माण होगा जब क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, जल अपघटन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। फिफ्थ है नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण का मतलब होता है NO2 का जुड़ना, एडिशन ऑफ NO2, वो कहलाता है नाइट्रेशन। और इसमें अपन रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म की यानी CHCl3 की, ये CHCl3, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन HNO2 के साथ, HNO3 के साथ, सांद्र HNO3। इसको अपन दो भागों में इस तरीके से लिख सकते हैं, OH और NO2, ये है HNO3। अब अभी पीछे देख चुके हैं कि इस कार्बन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन पर प्लस आएगा और इस पे माइनस, तो ये कार्बन क्या करेगा, यदि कार्बन से कोई खींच रहा है तो ये कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा। इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव जो है इस पे रहेगा और नेगेटिव रहेगा इस पे। अब हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को, इसके पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन को बोलता है कि ये तो मेरे को निकालेगा, यानी कार्बन जो है उससे जुड़े हुए क्लोरीन कार्बन Cl बंध के इलेक्ट्रॉन, CCl बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो कार्बन इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा और अंत में निकाला कमज़ोर ही जाता है। तो हाइड्रोजन बोलता है किसको, इस ऑक्सीजन को, कि कार्बन तो मेरे को वहाँ से निकालेगा। अब निकालेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा उसमें, अब ऑक्सीजन बोलता है कि तू मेरे पास आजा, तो इस सेठ जी को छोड़कर कार्बन को, और वो किसके साथ चला जाता है, इस सेठ जी के पास यानी ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो देखो उसके पास जाने से इसके क्या फ़ायदा हुआ, अब कार्बन तो इलेक्ट्रॉन लेके निकालेगा नहीं, इसको सामान इसका रख लेगा, भगा देगा इसको, तो भगा दिया। भगाने से क्या बचा, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन फिर निकालेगा प्लस के रूप में, तो कार्बन पर नेगेटिव, तो ये तो बन गया CCl3 नेगेटिव प्लस। अब हाइड्रोजन वहाँ से निकल करके नए स्थान पर ज्वाइन करता है तो ऑक्सीजन इसको सहारा देती है, ये O+ और ऑक्सीजन से आके जुड़ जाता है। एक तो पहले से ही था हाइड्रोजन और एक और आके जुड़ जाता है, और एक लोन पेयर है इसके पास, कौन से वाला, एक लोन पेयर तो दे देती है इस हाइड्रोजन को, तुम मेरे पास आ जा, एक हाइड्रोजन पहले से ही आ रही है NO2, तो ये बन जाता है। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, अब ऑक्सीजन पॉजिटिव रखता नहीं है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को देने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में जो है वो ऑक्सीजन को भी ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या करता है, अपने सेठ जी को बोलता है कि मेरा हिसाब कर दो, मैंने हाइड्रोजन को रख लिया है, मेरे नुकसान हो गया, मैं भी जा रहा हूँ अब इसको साथ लेके। तो नाइट्रोजन जो है उस ऑक्सीजन नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन ले करके और ऑक्सीजन निकल जाता है। तो क्या बना देखो, ये तो बन गया -H2O, इस बंध के इलेक्ट्रॉन, क्यों, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, और जैसे ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ये तो बन गया H2O, इधर रह गया NO2+, NO2+ CCl3- के साथ क्या बना लेता है, ये माइनस और वो प्लस, CCl3 NO2, इसको कहते हैं क्लोरोपिक्रीन,
पिक्रीन, और ये कीटनाशी है और युद्ध गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, वार गैस। वॉर गैस कौन? CCl3NO2। क्या नाम है? क्लोरोपिक्रीन। कीटनाशी है और युद्ध गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अपने को जब रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी? सांद्र HNO3 के साथ, तो अपने को CCl3NO2 उत्पाद के रूप में मिलेगा, जिसको क्लोरोपिक्रीन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। क्लोरीनीकरण, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण, और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। नाइट्रीकरण के बाद में कौन है? क्लोरीनीकरण। और क्लोरीनीकरण का मतलब क्लोरीन का जुड़ना। किसका जुड़ना? एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीनीकरण कहलाता है। तो क्लोरोफॉर्म है, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह हाइड्रोजन जो बचा कुचा है वो भी हट जाएगा और ये बन जाएगा CCl4 + HCl, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड निर्मित होगा और HCl निकल जाएगी। ये है अपनी क्लोरीनीकरण। और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है सिल्वर के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद सिल्वर, Ag पाउडर के साथ अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और वैसे भी इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ये इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ? सिल्वर के साथ। और ये क्लोरोफॉर्म का दूसरा मॉलिक्यूल, यानी 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे। और यहां से निकल जाते हैं 6 AgCl। ठीक। अब 3 वैलेंसी इसकी खाली हो गई, 3 इसकी, तो CH इधर वाला, फिर 3 वैलेंसी खाली तो ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगी एसिटिलीन या एथाइन उत्पाद के रूप में बन जाएगा। एसिटिलीन या एथाइन उत्पाद के रूप में अपने को मिलेगा। अब ये सवाल जो है, क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर या किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, CHCl3 + Ag चूर्ण, बताओ क्या बनेगा? सिल्वर पाउडर के साथ, या तो मैंने जचा के दिए हैं वहाँ जचा के नहीं मिलेंगी, और क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ क्या देता है, तो वो इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा और वो आपको यहाँ बताना है कि आगे क्या बनेगा। तो सिल्वर पाउडर के साथ क्या बनेगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है।